प्रवक्ता नयन शर्मा की फिजिक्स क्लास में सभी कक्षा 11 के स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक है जो कि है भौतिक राशि की विमाएं। ये नया टॉपिक लगता है फर्स्ट कक्षा 11 के लिए, परंतु नया नहीं है, इसको हम पुराने से जोड़ेंगे। ठीक है, तो भौतिक राशि की विमाएं मतलब ये इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, विमीय विश्लेषण। भौतिक राशि जो होती है आपने पढ़ी है, मूल राशियाँ। मूल राशि में द्रव्यमान आता है, लंबाई आती है, आप मूल राशि सबने पढ़ी है। इसके बाद पूरक राशियाँ पढ़ी हैं। अब हमने विमाएं पढ़ी थी। हमने पहले देखिए, विमाओं को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ना चाहते हैं, वो मूल राशियाँ पढ़ना चाहते हैं और उनके मूल मात्रक पढ़ना चाहते हैं। तो मूल राशियाँ पुराने आप पढ़ चुके हैं कक्षा 9 के अंदर। देखिए, लंबाई होती है, ठीक है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा होती है, और विद्युत धारा होती है, और दो पूरक राशियां होती हैं जो कि कोण और घन कोण होता है। अब किसी भी मूल राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्या कहते हैं, एक सिंबल चाहिए, जिसे हम मूल मात्रा का सिंबल कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, अगर हम लंबाई लिखते हैं, लंबाई हो या दूरी हो, लंबाई हो, कोई भी दूरी हो, सदैव उसको हम कैपिटल एल से लिखा करेंगे। दूसरा है आपका, लंबाई के बाद में आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान का जो नोटेशन होगा, एक तरह से कौन सा नोटेशन होगा, वो एम होगा, कैपिटल एम के उसको लिखा करेंगे। तीसरा समय होगा, समय को टाइम कहते हैं, तो यहां पर हम कैपिटल टी यूज करा करेंगे। चौथा विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका क्या करेंगे हम, एम्पियर को लिखते हैं तो इसको हम ए से लिखेंगे। अब ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता मतलब कैंडिला को हम सीडी से लिखते हैं, सीडी कैंडिला। अब छठा देखिए, ताप होता है टेम्परेचर को हम टी नहीं लिखेंगे, हम थीटा या के लिखेंगे, क्यों केल्विन में लिखते हैं या थीटा लिखते हैं। इसके बाद सातवीं राशि कौन सी बची है, देखिए, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा बचा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को हम मॉल कहते हैं ना, तो मॉल को हम खाली MOL ऐसे करके इंडिकेट कर लेते हैं। ये हमारी सातों की सातों मूल राशियां हो गई। इन मूल राशियों, अब देखिए, अब हम भौतिक राशि की विमा, इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे। आखिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, भौतिक राशि की विमा क्या होती है, इसको एक लाइन में हम परिभाषित करना चाहते हैं। आप सुनेंगे, भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। दोबारा सुने, भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं, वे पावर्स होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। तो मूल मात्रक कौन कौन से, ये वाले, लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, ये सारे मूल मात्रक हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी लंबाई में जो विमा है वो स्मॉल ए है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी लंबाई में जो विमा है, मतलब कह रहे हैं कि लंबाई में विमा वो तो है ए, और द्रव्यमान में विमा वो है बी, और समय में विमा वो है आपकी सी। तब उस भौतिक राशि का, अगर कह रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी लंबाई में विमा स्मॉल ए है, द्रव्यमान में विमा स्मॉल बी है, और समय में विमा स्मॉल सी है, तब उस भौतिक राशि का विमा सूत्र क्या बनेगा। देखिए, हमने क्या कहा, पहले एम लिखते हैं। जनरली क्या होता है कि ML लिखा जाता है, परंतु एल लंबाई की क्या है, ए। लंबाई में जो विमा है वो ए है, इसके बाद द्रव्यमान में बी है, और समय में सी है। इस तरह से ये क्या हो गया, ये LAMBTC is the dimensional formula of
फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से हम डायमेंशन पढ़ते हैं। अब बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, बहुत सारी भौतिक राशि हैं, तो उन सब की विमाएं होती हैं। कुछ विमाएं मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूं, आप उसको समझेंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशि, देखिए कौन सी भौतिक राशि ले रहा हूं मैं, भौतिक राशि। और उसके बाद में भौतिक राशि का नाम लिया मैंने, सबसे पहले भौतिक राशि जो ली है वो क्षेत्रफल ली है। क्षेत्रफल, एरिया, क्या लिया है, एरिया। तो क्षेत्रफल जो होता है, देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, सब जानते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है वो एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कोई भी डिस्टेंस हो, तो उसकी डायमेंशन जो होती है वो एल लिखा जाता है, उसको इंडिकेट करते हैं एल से। एल इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल की पावर 2 इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, मतलब कि क्षेत्रफल का जो विमा सूत्र होता है वो L की पावर 2 लिखा जाता है। इसके बाद में दूसरी देखिए, अगर मैं दूसरा लेता हूं आयतन, वॉल्यूम, आयतन लेना चाहता हूं। देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सब जानते हैं आप, सबने पढ़ा है कि जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों को हम L से ही हम डिनोट करेंगे। L से आएगा, देखिए L, और L दैट इज L की पावर 3। देखिए L की पावर 3 इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। देखिए अब हमने देखिए डायमेंशन दिया है। अगर हम कहने लगे कि हम इसका मात्रक देना चाहते हैं, अगर देखिए हमने क्षेत्रफल में हम लंबाई को हमने अगर मीटर में लिया है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन में क्या होता है, लंबाई को मीटर में लिया तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। इस तरह से आयतन की विमा हो गई। अब देखिए तीसरी डायमेंशन में निकाल के दिखा रहा हूं आपको, वॉल्यूम। देखिए इसके बाद घनत्व, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी जिसे कहते हैं। घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन की डेफिनेशन होती है घनत्व की, ठीक है। डेंसिटी कहते हैं घनत्व को। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान को मैं नोटेशन दिया था, एम होता है, क्या होता है, एम, और आयतन क्या हुआ, एल क्यूब। अब नियम क्या है, लॉ क्या है, देखिए कभी भी हम पावर को नीचे नहीं रखेंगे, हर में नहीं रखेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, एम एल माइनस 3। तो एम एल माइनस 3 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, वॉल्यूम। इसके बाद और देखिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए वेग, वेग, वेग क्या होता है, या स्पीड, वेग या स्पीड। स्पीड का मतलब होता है चाल से। तो अगर वेग की बात करते हैं तो वेग में क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है साहब, विस्थापन बटे समय, और ये होता है आपका दूरी बटे समय। देखिए देखिए डायमेंशन के बाद चौथी डायमेंशन हम वेग या स्पीड, वेग या स्पीड हिंदी में चाल भी कहते हैं। वेग आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और चाल जो स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है, और जो चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है। अब हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहते हैं। अब डायमेंशन जब लिखेंगे तो देखेंगे विस्थापन, विस्थापन हो या दूरी हो, उसको इंडिकेट किससे करेंगे, हम एल से इंडिकेट करेंगे। अब इधर नीचे टाइम आ रहा है, टाइम को हम टी से लिखेंगे, तो एल टी माइनस 1। तो एल टी माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं पांचवी डायमेंशन। तो पांचवी डायमेंशन, देखिए डायमेंशन बहुत सारी है, तो कुछ ही डायमेंशन में आपको बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं अपने बुक से किसी तरह से। तो पांचवी डायमेंशन आप त्वरण की बात करते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, सब जानते हैं, सबने पढ़ा है ये चीजें। वेग परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन, अब वेग परिवर्तन, आपने वेग परिवर्तन, वेग की डायमेंशन आपने देख चुके हैं, वो हमने एल टी माइनस 1 लिखी थी, एल टी माइनस 1। अब नीचे टाइम ऑन आना है। अब देखिए इस टाइम को हम यहां लेके जाएंगे तो क्या होगा, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन। इसके बाद छठी डायमेंशन देख लें। छठी डायमेंशन में हम फोर्स देखें, बल, बल, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान को हम एम से करेंगे, एम,
और त्वरण को देखो डायमेंशन ये आ चुकी है, तो LT माइनस टू, LT माइनस टू। अब डायमेंशन को हम एक जगह लिखते हैं सबको, तो MLT माइनस टू, MLT माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स और बल। ठीक है, इसके बाद में और भी आगे जा सकते हैं हम, सेवंथ में देखेंगे आप दाब। दाब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, प्रेशर जिसे कहते हैं। तो बल, अब बल की डायमेंशन आप निकाल चुके पीछे, जो कि MLT माइनस टू आया है। तो MLT माइनस टू अपॉन क्षेत्रफल का क्या होता है? L स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा? ML स्क्वायर और T माइनस टू। तो दाब क्या होगा? ML, देखिए एक L से L कैंसिलेशन हो जाएगा, एक L नीचे बचेगा, तो MT माइनस टू अपॉन L, दैट इज ML माइनस वन T माइनस टू। ML माइनस वन T माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर और दाब। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़े, 8वीं डायमेंशन में देख रहे कोई भी, 8th देखिए, 8th डायमेंशन देखेंगे। अगर हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी और फिजिकल यूनिट वर्क ले लें, कार्य। कार्य क्या होता है? वर्क। कार्य बल गुणा विस्थापन होता था, बल गुणा विस्थापन, ये डेफिनेशन एक तरह से। तो बल, अब बल की डायमेंशन आपने पढ़ चुकी, MLT माइनस टू, MLT माइनस टू। विस्थापन दैट इज L, दैट इज ML स्क्वायर T माइनस टू। तो ML स्क्वायर T माइनस टू इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। इसके बाद में 9th में जा सकते हैं आप, पावर, आपका शक्ति जिसे कहते हैं हिंदी में, शक्ति, पावर। P क्या होता है? पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो कार्य क्या हुआ? ML स्क्वायर T माइनस टू, समय क्या हुआ? T, तो क्या हुआ? ML स्क्वायर T माइनस थ्री इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, शक्ति का हो गया। इसके बाद एक और देख लेते हैं, इसके बाद 10th देखिए, 10वीं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, टॉर्क जिसे कहते हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क, बल गुणा दूरी। ये देखिए, बल गुणा दूरी। तो बल क्या हुआ? MLT माइनस टू, दूरी L, तो दैट इज ML स्क्वायर T माइनस टू। तो देखिए, इस तरह से हमने बहुत सारी डायमेंशन, 10 डायमेंशन निकाली है, और फर्स्ट ईयर क्लासेस के अंदर लगभग 35-40 तक डायमेंशन हैं जो कि आपको यूज होती हैं। तो वो आप और बहुत सारे डायमेंशन आप देखेंगे और निकालेंगे। तो ये हमने एक तरह से डायमेंशनल फार्मूला निकालने का एक टेक्निक बताया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, और उससे हम फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। फिर डायमेंशनल फार्मूला जब बहुत सारे निकाल लेंगे, उनको हम रिमेंबर कर लेंगे, उसके बाद उनका हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो यूज, डायमेंशनल एनालिसिस के जो भी यूज होंगे उनको बताया जाएगा। थैंक्स।